जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ दिनों से बाइनेंस के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पहले यूएसए में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, यानी कि सीयू किया गया था सीजी को, और अभी फ्रांस में भी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है, जिस कारण बाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगने की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने के साथ साथ बीटीसी के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव भी पड़ रहा है। इसी के साथ हम बीएनबी का प्राइस भी देख रहे हैं, वो भी नीचे गिर रहा है। तो इसका आखिर क्या होने वाला है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको रेगुलर वीडियोस दे रहा हूँ बाइनेंस के बारे में, ताकि आप कभी भी पैनिक ना हो और आपके पास एक रियल इन्फॉर्मेशन ही पहुँचे, ताकि आप एक बिल्कुल सही एक्शन ले पाएँ अपने ट्रेड्स को लेकर, अपने वॉल्यूम्स जो आपने रखे हुए हैं अपने स्पॉट वॉलेट में। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बीसीसीआई है, उन्होंने क्रिप्टो की एड्स को बैन करने के ऊपर भी अभी एक्शन शुरू किया है इंडिया में। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। इसी के साथ अपडेट्स आपको हमारी रेगुलर मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस को लेकर कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। यहाँ तक बाइनेंस यूएस और SEC, इनका भी अभी एक नया डिसीजन आया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल। तो पुश प्रोटोकॉल हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो पुश के ऊपर क्या था कि पहले सिर्फ चैट ही अवेलेबल था, और अभी वीडियो अवेलेबल है। वीडियो आप सभी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज होने वाला ब्लॉकचेन बेस्ड वीडियो चैट होने वाला है पुश प्रोटोकॉल के द्वारा। तो जैसे मैं आपको रेगुलर बेसिस पर यही बताता रहता हूँ कि पुश प्रोटोकॉल के द्वारा क्या है कि नोटिफिकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं डेस्क के ऊपर, आपके वॉलेट्स के ऊपर, जो कि जनरली नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो यहाँ पे जो सिन फ्यूचर्स प्रोटोकॉल है, इन्होंने अभी पार्टनरशिप करी है पुश प्रोटोकॉल के साथ। तो ये पुश प्रोटोकॉल के यूज़ करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट सेंड करने के लिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी नोटिफिकेशंस अलाउ करने के लिए ज़रूरत है किसी न किसी सॉफ्टवेयर की, किसी न किसी प्रोजेक्ट की। तो पुश प्रोटोकॉल इन सभी को एम्पावर कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे पुश NFT चैट भी अवेलेबल कर दिया गया है। NFT टू NFT मैसेजिंग पॉसिबल होने वाली है। तो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा वॉलेट टू वॉलेट मैसेज, या फिर वॉलेट टू वॉलेट नोटिफिकेशन तो सुना होगा, या फिर फंड्स आप सेंड कर सकते हैं। वीडियो आपको बताया था। अभी एक और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो यही है कि आप प्योर NFT टू NFT मैसेजिंग कर पाओगे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यही कारण है कि आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप पुश नाम का कॉइन बाय कर सकते हैं, जो आपको वजीरेक्स के ऊपर मिल जाएगा, यानी कि इंडियन एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। आप PUSH सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप बाय करके रख सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो करंट बिल्कुल नई लेटेस्ट अपडेट आई है वो है कि बाइनेंस यूएस और SEC, इन्होंने एक डील करी है, जिसमें जो बाइनेंस यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनके पास होल्डिंग्स नहीं रहेगी प्राइवेट कीज़ की, जितने भी वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, और बाइनेंस यूएस का जो रूट एक्सेस है वो इनके पास नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ एक्सचेंज का जितना भी डेटा है, जितने बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, हर तरह की कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, अभी इनको डेटा पूरा शेयर करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे बाइनेंस यूएस जो है वो उन्होंने एक नया क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट किया है ग्लोबल एक्सचेंज का, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास कोई भी एक्सेस ना रहे। और सबसे अच्छी न्यूज़ यही आई है कि जो यूएस बेस्ड कस्टमर्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने फंड्स को टाइमली विड्रॉ कर पाएँ। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये वही कारण है कि ट्रेडिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ के नाम पर चल रहा है, कि इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करी है, यानी कि इनको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने करी नहीं है। अब हालात हमेशा बाइनेंस के ऊपर बुरे ही आते रहे हैं, लेकिन इन्होंने विड्रॉल्स ना तो कभी बंद किए, और इस बार भी पूरा ध्यान दिया गया कि जो बाइनेंस के कस्टमर्स हैं वो अपने फंड्स को कभी भी विड्रॉ आसानी से कर पाएँ। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस स्पॉट की अगर हम चेक करें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो $7 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी चल रहा है बाइनेंस के ऊपर, जो कि 12 से लेकर $15 बिलियन से भी ऊपर था। लेकिन आज भी जो बाइनेंस एक्सचेंज है सबसे ऊपर चल रही है, टॉप पर चल रही है, 9.9 रेटिंग है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है $1 बिलियन कॉइन बेस का, और उसके बाद है $0.5 बिलियन जो है Kraken का। यानी कि बाइनेंस आज भी टॉप पर चल रहा है, चाहे कितने ही बुरे दिन क्यों नहीं आ गए बाइनेंस एक्सचेंज के, लेकिन आज भी कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी के चलते नीदरलैंड में भी बाइनेंस ने अपने जो ऑपरेशंस है वो सारे के सारे बंद किए हैं। अभी जो फ्रांस है वहाँ पे भी इनके ऊपर एक एक्शन चल रहा है, क्योंकि जैसे अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो वहाँ पे इनका जो लाइसेंस है वो अभी डिसमिस कर दिया गया है, और ये जो पॉसिबिलिटी है हमारी कंट्री से भी हो सकता है बहुत ही जल्द। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, यहाँ पे ऑनशोर का मतलब क्या है। इन्होंने जो अभी डील करी है वो डील ये करी कि जितने भी कस्टमर्स के फंड हैं, यूएस के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके जितने भी फंड्स हैं,
उनके जो वॉलेट्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो ऑनशोर लाया रहेगा। ऑनशोर का मतलब है वो यूएस में ही रहेगा, इनका पैसा यूएस से बाहर नहीं जा सकता, चाहे कंपनी बाहर की क्यों नहीं है, यानी कि जो बाइनेंस है वो बाहर का ही सिचुएशन क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो कस्टमर्स का पैसा है वो यूएस में ही रहेगा। अब इससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई यूएस के कस्टमर्स को, और वो अपना पैसा वहीं पे रखने वाले हैं, यानी कि और भी ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा और बाइनेंस के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। तो यूएस का जो सिलसिला है वो हाल ही में थोड़ा अभी काम डाउन हो चुका है, इन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे केवाईसी एंड एएमएल की कंप्लायंस ना होने की वजह से वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बाइनेंस को लेकर। तो अगेन जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो क्योंकि अभी बिल्कुल नई नई इन्वेस्टिगेशन शुरू है, जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो बीएनबी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बीएनबी का प्राइस $230 के आसपास गिर चुका था और अभी ये वापस थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक्चुअल में बिटकॉइन का प्राइस भी लगभग $27,000 तक पहुंचा था, जिसके चलते क्या कि मार्केट थोड़ी सी ग्रीन हमें दिखी थी पिछले कुछ दिनों के अंदर। और इसी के साथ मार्केट कैप भी अच्छा हुआ है, यानी कि $1 ट्रिलियन से अभी $70 बिलियन ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सीजी ने भी ये अच्छी चीज़ क्लियर करी है कि ये सिर्फ फर्ड ही है, कि इन्होंने जो बताया कि फ्रांस में जो चल रहा है ये बिल्कुल एक सरप्राइज जैसा है कि एकदम से इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि ये जो न्यूज़ है ये ऐसा नहीं कि अभी एकदम से न्यूज़ आ गई, ये जो सरप्राइज विजिट हुआ फ्रांस के बाइनेंस का तो वो कुछ हफ्तों पहले हुआ था। तो अभी ये बिल्कुल कोई नई न्यूज़ नहीं है और इन्होंने पहले ये सब कुछ सोल्यूशन निकाल लिया था, फुली कॉपरेट कर लिया था। और इसी के साथ साथ सिर्फ बाइनेंस नहीं, और भी कई सारे ऐसे क्रिप्टो बिजनेस थे जिनके साथ इंस्पेक्शन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सरप्राइज विजिट हुए। और हमेशा ये अपने जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी गवर्नमेंट की, तो वो उनके साथ हमेशा काम करते आए हैं और हमेशा सोल्यूशन भी निकालते आए हैं। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाइनेंस हमेशा इसी तरीके से कॉपरेट करता ही आया है। लेकिन फ्रांस में ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन की जो चल रही थी पिछले 1-2 हफ्तों से, कोई भी इसका कोई गलत सामने आउटपुट भी नहीं आई है और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये एक फट के तरीके से बाहर आई है, जो कि 2 हफ्ते लेट आई है। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि बाइनेंस अभी बिल्कुल सही चल रहा है और सही चलने वाला है। लेकिन इंडिया में थोड़ी और प्रॉब्लम आ गई है, जो कि पहले भी लगभग 1 साल पहले ये न्यूज़ आई थी कि बीसीसीआई जो है उन्होंने क्रिप्टो और बैटिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे इसमें वजीरेक्स है, चाहे इसमें CoinDCX है, इनकी सारे प्लेटफॉर्म्स की जितनी भी एड्स हैं वो नहीं लग पाएंगी। तो यहाँ पे उनको लीड ही नहीं मिलेगी, यानी कि वो स्पॉन्सर ही नहीं कर पाएंगे किसी भी इंडियन टीम को। अब जनरली ऐसा जब भी होता है, इसका मतलब ये होता है कि पीछे जो गवर्नमेंट है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ही इस चीज़ को मना की है। और जब भी इस तरीके का बैन लग जाता है तो क्रिप्टो करेंसी की जो जितनी ज़्यादा प्रमोशन होनी चाहिए थी वो प्रमोशन बिल्कुल बंद हो गई है। अब इस जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है, लिस्ट में कई सारे ऐसे आ जाते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं, बैटिंग, क्रिप्टो करेंसी है, इसमें खासकर क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए मैटर करता है, रियल मनी गेमिंग आता है, टोबैको आता है, या फिर पोर्नोग्राफी जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो उनकी ऐड नहीं लग सकती। अब क्रिप्टो करेंसी इसमें फिर से ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे कोई भी एक्सचेंज का ऐड नहीं लग पाएगा और कोई भी प्रोजेक्ट का ऐड भी नहीं लग पाएगा। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि अवेयरनेस नहीं फैलेगी हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, किसी को नहीं पता होगा क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो इसलिए हम तो आप तक इसी तरीके से अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे ताकि आप कभी भी पीछे ना रह जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा अपडेट पहुंचते रहे। आज थोड़ा वक्त बुरा चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी अच्छा नहीं आएगा। आज का आपका बाय किया हुआ कोई भी कॉइन आपको आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, शेयर्स, फॉरेक्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।